अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की अज़मत व शान बयां करते हुए क्या खूब फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। और या रसूल अल्लाह हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर व मारूफ़ आयत मुक़द्दसा के जिस हिस्से की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, खालिक़े अर्ज़ व समा मुझे इसके मुतालिक हक़ कहने, आप तमामी हज़रात को हक़ सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इश्क़ रसूल में डूबकर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरजिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस कलील वक्त में, इस थोड़े से वक्त में दो अहम बातें मुझे आपको बतानी है। सबसे पहले तो आप गौर फरमाएं कि मेरे घर के हालात हो, मेरे घर के मामलात हो या आपके घर के मामलात हो, अगर किसी के घर पर अचानक कोई मुसीबत आन पड़े, अगर किसी के घर पर अचानक कोई परेशानी आन पड़े, तो हम में का हर शख्स ये तमन्ना करता है कि काश अल्लाह की तरफ से कोई मदद आ जाए और ये मुसीबत टल जाए। हर कोई ये तमन्ना करता है। इसी तरीके से अगर हमारे मोहल्ले पर माज़ अल्लाह न करे, अगर हमारे मोहल्ले पर अगर कोई मुसीबत नाजिल हो जाए, कोई परेशानी नाजिल हो जाए, तो मोहल्ले का हर फर्द ये दुआ करता है रब की बारगाह में कि अल्लाह कोई गैबी मदद नाजिल हो जाए और हमसे ये मुसीबत टल जाए। इसी तरीके से फ़िलिस्तीन के हालात मीडिया के ज़रिए आपकी नज़रों के सामने है, गाज़ा के हालात आपकी नज़रों के सामने है। जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये सारे मामलात आपकी नज़रों के सामने है। इन सारे मामलात को मीडिया के ज़रिए देखने के बाद हिंद पाक ही नहीं बल्कि दुनिया का हर मुसलमान ये तमन्ना करता है कि काश फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर गैबी मदद नाजिल हो जाए, अल्लाह की तरफ से उन पर कोई मदद नाजिल हो जाए और उन पर से ये मुसीबत टल जाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हमारा घर हो, हमारा मोहल्ला हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, जहाँ जहाँ मुसलमान पर परेशानी नाजिल होती है, मुसीबत नाजिल होती है, हर शख्स ये दुआ करता है, हम भी दुआ करते हैं, अहले मोहल्ला भी दुआ करता है, दुनिया के कोने कोने से मुसलमान दुआएं करते हैं। मगर दुआ करने के बावजूद भी अगर हम पर से मुसीबत के बादल नहीं
नहीं छटते। दुआ करने के बाद भी अगर हमसे परेशानी दूर नहीं होती तो कभी कभी कमजोर ईमान वाले पर शैतान वार करता हुआ नजर आता है। और शैतान इस तरीके से वार करता है कि यार किताबों में तो हमने ये पढ़ा है कि बद्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला ने 313 मुसलमानों पर गैबी मदद फरमाई थी और आसमान से उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 5000 फरिश्तों को उनकी मदद के लिए नाजिल किया था। तो ये बात तो हमने बारहा सुन रखी है। तो शैतान इस तरीके से वार करता हुआ नजर आता है कि यार ये कहीं किस्सा और कहानी तो नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम को जब नारे नमरूद में डाला गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से उनकी ऐसी मदद फरमाई कि उनके लिए नारे नमरूद यानी नमरूद की आग गुले गुलजार बन गई। ये वाकया हमने बारहा सुना है। तो कमजोर ईमान वालों को शैतान इस तरीके से वार करता है कि यार ये कहीं किस्सा और कहानी तो नहीं। इसी तरीके से हजरत मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम जब फिरौन के और फिरौनियों के मुसीबतों से थक हार कर जब आप अपने हवारियों के साथ वहां से हिजरत करने लगे तो फिरौन जो है और फिरौनी आपके मुकाबले में थे, आपके पीछे थे। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गैब से ऐसी मदद फरमाई कि हजरत मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम के लिए खुदा ने दरियाए नील में रास्ता बना दिया और तमाम फिरौनी उसी दरिया में गर्क हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारी आसानी दरिया पार कर गए। ये वाकया भी हमने बारहा सुना है। कमजोर ईमान वालों के ऊपर शैतान इस तरीके से वार करता हुआ नजर आता है कि यार ये कहीं किस्सा और कहानी तो नहीं। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों तो याद रखो हरगिज ये सारे वाकयात जो है ये हरगिज किस्सा और कहानी नहीं। बेशक बद्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला ने 313 सहाबे किराम की मदद के लिए अल्लाह ने आसमान से 5000 फरिश्तों को नाजिल किया था। ये खुद मेरे मुस्तफा ने एतराफ किया है। इसी तरीके से तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद की आग को गुलजार बना दिया था। बेशक अल्लाह की मदद उन पर नाजिल हुई थी। ये कोई किस्सा और कहानी नहीं। इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाए नील में रास्ता बना दिया था। तो ये भी कोई किस्सा और कहानी नहीं। बेशक खुदा की मदद उन पर नाजिल हुई थी। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों तो फिर शैतान इस तरीके से फिर से वार करता है कि यार हम जो दुआएं करते हैं तो हम पर गैबी मदद नाजिल क्यों नहीं होती। जब पिछले अंबियाए किराम और उनकी उम्मतों पर गैबी मदद नाजिल हुई थी तो आज हम पर गैबी मदद नाजिल क्यों नहीं होती। तो तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों अगर हम कुरान को बगौर पढ़े तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने गैबी मदद के लिए 2 कंडीशंस रखी है। खुदा ने 2 कंडीशंस रखी है। अगर उन कंडीशनों पर हम अमल करें फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमान से हमारे लिए मदद नाजिल फरमाएगा। और वो कंडीशन क्या है तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से खुदा की मदद तलब करो। सब्र और नमाज से खुदा की मदद तलब करो। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों पहला जो फरमाया पहली कंडीशन सब्र। हर हाल में सब्र करते रहो, हर हाल में सब्र करते रहो। जिस हाल में भी अल्लाह तुम्हें रखे हर हाल में रब का शुक्र अदा करते रहो और हर हाल में सब्र करते रहो। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों आप गौर फरमाए ना कि आज के हमारे मुआशरे में हर शख्स किसी न किसी आने वाले जमाने में किसी न किसी मुसीबत के वक्त के लिए किसी बड़े ओहदेदार के साथ पहचान बनाए रखता है कि यार ये मुसीबत के वक्त काम आएगा।
बंदा किसी बड़े वकील के साथ अपना राब्ता बनाए रखता है, अपना कांटेक्ट बनाए रखता है कि यार ये मुसीबत के वक्त बड़ा वकील काम आएगा। बंदा बड़े डॉक्टर के साथ राब्ता बनाए रखता है कि यार ये डॉक्टर मुसीबत के वक्त काम आएगा। बंदा बड़े ओहदेदार के साथ, बड़ी कुर्सी वाले के साथ राब्ता बनाए रखता है कि यार ये बंदा जो है मुसीबत के वक्त हमें कभी भी काम आ सकता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मगर कसम खुदा की आपने भी ये तजुर्बा किया होगा, हमने भी 12 ये तजुर्बा किया है कि जिन पर भरोसा होता है ऐन मुसीबत के वक्त वही साथ छोड़ते हुए नजर आते हैं। ऐन मुसीबत के वक्त वही साथ छोड़ते हुए नजर आते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मगर याद रखो दुनिया के बड़े बड़े ओहदेदारों के साथ अपना राब्ता बनाने वालों सुन लो, बड़े बड़े वकला के साथ अपना राब्ता बनाने वालों सुन लो, बड़े बड़े हकीम और बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ अपना राब्ता बनाने वालों सुन लो, ये दुनिया के इंसान तो एक ना एक दिन तुम्हें धोखा दे सकते हैं, मगर मेरे रब का वादा सच्चा है, मेरे रब का वादा सच्चा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मुसीबत के वक्त बड़े से बड़ा वकील भी साथ छोड़ सकता है, मुसीबत के वक्त बड़े से बड़ा डॉक्टर भी साथ छोड़ सकता है, मुसीबत के वक्त बड़े से बड़ा जो है ओहदेदार भी साथ छोड़ सकता है, मगर मेरे रब का वादा सच्चा है। जो इन सब का खालिक है वो खालिक के अर्ज़ो समा कह रहा है कि तुम सब्र करो, मेरी रहमत तुम्हारे साथ है, तुम सब्र करते रहो, मेरी रहमत तुम्हारे साथ है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हर हाल में सब्र करो, हर हाल में सब्र करो। याद रखे बड़ी से बड़ी मुसीबत के वक्त न मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन छोड़ा है, बड़ी से बड़ी मुसीबतों के वक्त न सहाबे किराम ने सब्र का दामन छोड़ा है, बड़ी से बड़ी मुसीबत के वक्त मैदान करबला में न इमाम हुसैन ने सब्र का साथ छोड़ा है, बड़ी से बड़ी मुसीबत के वक्त न हमारे अल्लाह के नेक बंदों ने सब्र का साथ छोड़ा है। हर हाल में उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह ने उन्हें बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाया, खुदा ने उन्हें बेहतर से बेहतर इनाम अता फरमाया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए ना कि हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सब्र ही तो किया था, हजरत इब्राहिम ने सब्र ही किया था। अल्लाह अकबर, हजरत जिब्रील अमीन आए थे ना उनके पास, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया, जिब्रील आए थे कि इब्राहिम तुम चाहो तो मैं अपने परों के जरिए से इस आग को बुझा सकता हूँ। इब्राहिम तुम मांगो, आज क्या मांगते हो, आज तुम्हारी हर तमन्ना पूरी की जाएगी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही तो जवाब दिया था, ए जिब्रील मेरा रब देख रहा है मुझे हर हाल में, मेरा रब मुझे हर हाल में देख रहा है, और मेरा रब यही चाहता है कि इब्राहिम इन मशक्कतों से गुजरे तो मैं अपने रब की रजा पर राजी हूं, मैं अपने रब की रजा पर राजी हूं। सब्र किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम ये अता फरमाया, आग उनके लिए गुले गुलजार बन गई, आग उनके लिए बाग बन गई। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हर हाल में सब्र का दामन थामे रखे, हर हाल में सब्र करते रहे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हजरत अय्यूब अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम बड़ा ही मशहूर मारूफ वाक़या है। फरमाया गया कि कयामत के मैदान में तमाम साबिरीन के सरदार जो होंगे वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम होंगे, तमाम सब्र करने वालों के सरदार। सब्र का नाम जब आता है तो फौरन दिमाग में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र याद आता है।
कैसा सब्र किया था उन्होंने। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाई खुदा ने ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा था, ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा था कि अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतर से बेहतर मकान अता फरमाया था, जमीन जायदाद अता फरमाई थी, कसीर तादाद में औलाद अता फरमाई थी, कसीर जानवरों के रेवड़ अता फरमाए थे। उस जमाने के मालदारों में आपका शुमार होता था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब इस हाल में खुशहाली की जिंदगी में जब देखा शैतान ने, तो अल्लाह ताला से शैतान कहता है कि तेरा अय्यूब तो जो है वो बड़ी आशाइश की जिंदगी गुजार रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, शैतान मरदूद, तू मेरे अय्यूब का सब्र देखना चाहता है, तू मेरे अय्यूब का सब्र देखना चाहता है, ले मैं उसका इम्तिहान लेता हूं, मैं अपना अय्यूब का इम्तिहान लेता हूं। अल्लाह अकबर। सबसे पहले आप पर इम्तिहान जो गुजरा वो ये था कि आपका जो मकान था, आपकी औलादे रात को सो रही थी, मकान की छत उन पर ढा दी गई और सारी की सारी औलादे खत्म हो गई, इंतकाल हो गया। किसी ने दौड़ कर आकर कहा, अय्यूब तुम्हारी सारी औलादे तुम्हारे घर के मलबे के नीचे दबकर मर गई, तुम्हारी औलादों का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। आपकी और हमारे जैसा कोई शख्स होता, वावेला मचाता, शिकवा शिकायत करता, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जुमले सुनो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, उसी का दिया हुआ था। क्या कहते हैं? उसी रब का दिया हुआ था। जब तक कि उसने चाहा मैं अपनी औलाद का बाप था, मैं उनका मालिक था। जब चाहा रब ने ले लिया, मैं अपने रब की रजा पर राजी हूं, मैं अपने रब की रजा पर राजी हूं। अल्लाह अकबर। सारे के सारे जानवर अचानक मर गए, बकरियों का रेवड़, ऊंटों का रेवड़ अचानक खत्म हो गया। किसी ने दौड़कर कहा, ऐ यूसुफ तुम्हारे सारा माल बर्बाद हो गया। कहा, जब तक कि अल्लाह ने मुझको दिया था ये मेरा था, हकीकी मालिक तो रब है, उसने जब चाहा ले लिया, मैं अपने रब के रजा पर राजी हूं। अचानक बाग बगीचे उजड़ गए, सारे जमीन और जायदाद खत्म हो गए। अल्लाह अकबर। किसी ने दौड़कर कहा, ऐ अय्यूब तुम्हारे सारी जमीन जायदाद सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कहा, मैं अपने रब की रजा पर राजी हूं, मैं अपने रब की रजा पर राजी हूं। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, खुदा ने कहा, शैतान मरदूद, देखा तूने मेरा अय्यूब का सब्र। अल्लाह अकबर। शैतान कहता है, फिर हिला देता है, शैतान कहता है कि मौला अभी तो जान बाकी है ना, अभी तो जान सलामत है, जान बाकी है, ये सारा सब कुछ वापस कमा लेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अभी भी तू मेरे अय्यूब का इम्तिहान लेना चाहता है तो देख, आप पर बीमारी मुसल्लत कर दी गई, आप पर बीमारी मुसल्लत कर दी गई। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ऐसी बीमारी जिसे आज आप और हम जो फोल्ले कहते हैं, आबले आपकी जिस्म पर पड़ गए, आबले जिसे हम फोल्ले कहते हैं। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आज के ज़माने में ये बात मशहूर और मारूफ है हमारे मुआशरे में कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ऐसी बीमारी नाजिल हुई थी कि उन्हें जुज़ाम की बीमारी हुई थी, कोढ़ की बीमारी हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है, जुज़ाम की बीमारी, कोढ़ की बीमारी ऐसी बीमारी होती है जिससे दूसरा घिन करता है, जिससे दूसरा नफरत करता है। और अल्लाह अपने प्यारों को, अल्लाह अपने नबियों को हरगिज ऐसी बीमारी नहीं देता जिससे दूसरा घिन करे, जिससे दूसरा नफरत करे। ये लाल किताबों की बातें हैं, बल्कि यहाँ तक के मशहूर है माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसे जख्म पड़ गए थे जिस्म में कि आपके जिस्म पर माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कीड़े पड़ गए थे। और अगर कोई कीड़ा जमीन पर गिर जाता तो अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से उसको उठाकर रख देते और कहते कि खुदा ने तेरी गिज़ा यहाँ पर रखी है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सारी लाल किताबों की बातें हैं, वाहियात बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हरगिज अपने नेक बंदों को, नबियों को ऐसी बीमारी नहीं देता जिससे दूसरा नफरत करता हो। हाँ, आप पर बीमारी नाजिल हुई थी, ये आपका इम्तिहान था, मगर क्या बीमारी? आबले पड़ गए थे, फोल्ले पड़ गए थे आपके जिस्म पर।
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिकवा शिकायत नहीं किया, सारों ने आपका साथ छोड़ दिया, सभी आपके प्यारों ने आपका साथ छोड़ दिया सिवाय आपकी बीवी ने, सिवाय आपकी बीवी ने। आपकी बीवी का नाम रहमत बिन इब्राहिम, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, रहमत बिन इब्राहिम, ये आपकी वफाशियार बीवी ने हर दम आपका साथ दिया। और जानते हो ये बीमारी कोई 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं, बल्कि किताबों में यहां तक आता है लगातार 20 साल तक आप इस बीमारी में मुब्तला रहे, 20 साल तक। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हर वक्त सब्र करते रहे, सब्र करते रहे, सब्र का दामन न छोड़ा। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो रब की बारगाह से इनाम ये मिला कि आखिरकार शैतान भी आपका ये सब्र देखकर आजिज आ गया। अल्लाह ताला ने कहा, ए यूसुफ, हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया था और तुम अपने इम्तिहान में अय्यूब कामयाब हो गए। ए अय्यूब सुनो, तुम थोड़ा सा आगे चलो और अपने पैर को जमीन पर ठोकर मारो। आपने अपने पैरों से जमीन पर ठोकर मारी, पानी का ठंडा चश्मा बह निकला। अल्लाह ने कहा, ए अय्यूब, इस चश्मे से गुस्ल कर लो, नहा लो। आपने उस चश्मे से गुस्ल किया, सारी बीमारी रफा हो गई, सारी बीमारी रफा दफा हो गई। फिर आपको हुक्म हुआ थोड़े और आगे चलकर फिर जमीन पर ठोकर मारो। आपने फिर जमीन पर आगे चलकर ठोकर मारी, ठंडा ठंडा मीठा मीठा जो पानी का चश्मा दूसरा बह निकला। कहा, इसे पी लो। आपने जब इसे पी लिया, आपके दिल में नूर दाखिल हो गया, चेहरा मजीद नूरानी हो गया, चेहरा मजीद नूरानी हो गया। और खुदा कादिर मुतलक है ना, खुदा की जात कादिर मुतलक है। अल्लाह ने इनाम के तौर पर आपकी सारी औलादों को जो इंतकाल कर गई थी सबको फिर से जिंदा कर दिया, और इनाम के तौर पर सारी जायदाद जमीन जो सब उजड़ गया था सब कुछ खुदा ने उससे दुगना अता कर दिया। और इनाम के तौर पर खुदा ने आपको फिर से जवानी अता फरमाई। इनाम के तौर पर खुदा ने आपकी बीवी को भी फिर से जवानी अता फरमाई, और खुदा ने उनके जरिए से आपको मजीद औलादें भी अता फरमाई। ये सब्र का इम्तिहान, सब्र का जो है इम्तिहान लिया गया। तो सब्र के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ और सिर्फ सब्र की बुनियाद पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसे ऐसे इनामों से नवाजा, ऐसे ऐसे इनामों से। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हर हाल में सब्र करते रहो और रब का शुक्र अदा करते हो। जानते हो, एक मर्तबा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के पास आए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा। कैसा अजीब सवाल। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा, क्या तुम मोमिन हो? किनसे पूछा? सहाबा से, जो हमा वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह से सबक हासिल किया करते, उन सहाबा से सरकार ने पूछा, क्या तुम मोमिन हो? तमाम सहाबा तो खामोश रहे। सरकार सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व्हाट इज द सिम्टम्स, निशानियां क्या है? एक तो निशानी बताओ कि तुम मोमिन हो, एक तो निशानी बताओ कि तुम मोमिन हो। अल्लाह अकबर, क्या ही प्यारा जवाब दिया उमर फारूक आजम ने। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फराखी के दिनों में, खुशहाली के दिनों में रब का शुक्र अदा करते हैं, और फाका कशी के दिनों में, फाका कशी के दिनों में सब्र करते हैं। क्या कहते हैं? खुशहाली के दिनों में रब का शुक्र अदा करते हैं, और फाका कशी यानी जब खाना नहीं मिलता उस वक्त सब्र करते हैं। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया जानते हो? आका फरमाते हैं, कसम खुदा की तुम मोमिन हो। क्या फरमाया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने? कसम खुदा की तुम मोमिन हो। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जब माल बढ़ाए,
जब माल की बढ़ोतरी होती है ना, जब माल बढ़ता जाता है, बंदा अमीर से अमीर तर होता जाता है, तो याद रखे फिर हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि बंदा गुनाह की तरफ चला जाता है। बंदा जो है गुनाह की तरफ चला जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि रब अपनी अताएं बढ़ाए, हमें सजदे बढ़ाने चाहिए। जब रब अपनी अताएं बढ़ाए, हमें सजदे बढ़ाने चाहिए थे, मगर यहाँ मामला उल्टा नजर आता है। रब अपनी अताएं बढ़ाता चला जाता है, हम अपनी खताएं बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जब अल्लाह तबारक व तआला फराखी अता फरमाए, जब अल्लाह तबारक व तआला माल में वसाअत अता फरमाए, तो हमें चाहिए कि हम जो है अपने सजदों को बढ़ा दे और नफली सदकात और खैरात को बढ़ा दे। याद रखें, जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब नेमतें आती है और बंदा उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर देता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, याद रखे रब की राह में खर्च करना भी शुक्र की निशानियों में से एक निशानी है। ये भी शुक्र है। अल्लाह की राह में खर्च करना, सदका व खैरात करना, अल्लाह के घर के अंदर मस्जिद की झोली में अच्छी से अच्छी रकम डालना, ये भी शुक्र का हिस्सा है। और जानते हो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, सच्चे रसूल पर नाजिल करदा सच्ची किताब कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र करते चले जाओ, मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा, मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरीके से वहशी जानवर को बांधा नहीं जाता, जिस तरीके से वहशी जानवर को बांधा नहीं जाता तो वो जानवर निकल जाया करता है, इसी तरीके से जो है अल्लाह की नेमतों को बांध लिया करो। क्या फरमाया रसूल अल्लाह ने? अल्लाह की नेमतों को बांध लिया करो। जब तुम्हारे पास कोई नेमत आए ना, उसे बांध लिया करो। साहबा अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो सरकार, ये नेमतें किस तरीके से बांधी जाती है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शुक्र के जरिए से, शुक्र के जरिए से। जब नेमतें तुम्हारे पास आए, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये नेमत बंध जाएगी। मजीद शुक्र करते जाओगे, अल्लाह उस नेमत में इजाफा करता चला जाएगा, मगर वो नेमत तुम्हारे पास से कभी खत्म न होगी। वो नेमत तुम्हारे पास से कभी खत्म न होगी। तो नेमत को बांध लिया करो शुक्र के जरिए से, और हर हाल में सब्र करते रहो। और जानते हो अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे पर बीमारी मुलविस करता है, उस बंदे को बीमारी में मुलविस करता है और वो बंदा उस पर शिकवा शिकायत नहीं करता, बंदा उस पर सब्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे रब का वादा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे रब का वादा है कि जब बंदा बीमारी में मुब्तला हो जाए और वो उस पर सब्र करता रहे, वो बंदा उस पर सब्र करता रहे, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा बीमारी में सब्र करता है, तो जब मैं उसे शिफा देता हूं तो उससे बेहतर गोश्त पोश्त अता करता हूं और उससे बेहतर ब्लड अता करता हूं, खून अता करता हूं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और अगर उसी बीमारी में सब्र करते करते मेरा बंदा इंतकाल कर जाए तो अल्लाह फरमाता है मैं उसे अपनी रहमत के साए में ले लिया करता हूं, मैं उस बंदे को अपनी रहमत के साए में ले लिया करता हूं। सब्र करते रहो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो और सब्र का दामन न छोड़ो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, याद रखे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। तो सब्र के मुतालिक तो सुन चुके, नमाज के मुतालिक एक दो बातें आपको बता दूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, 12 नमाज के मुतालिक तो आप सुन चुके हैं, मगर याद रखें नमाज है ना, नमाज ये हम पर फर्ज है।
मगर आज हमने नमाज को माज़अल्लाह इतना हकीर जान लिया है। इस अफजल इबादत को, तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज है, इसीलिए अफजलुल इबादात जिसे कहा गया वो नमाज है। तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत, मगर माज़अल्लाह हमने इसको इतना हकीर जान लिया। अब आप में से कोई ये शिकायत कर सकता है कि आप हम पर ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो कि हमने नमाज को हकीर जाना। तो याद रखो, मस्जिद के अंदर अजान हो रही होती है और बाहर गपशप करना और मस्जिद में नमाज के लिए आना, ये इस बात का ऐलान कर रहा है कि हमने नमाजों को हकीर जान लिया है। असर की नमाज और ईशा की नमाज में लोग नमाज के लिए उस वक्त आते हैं जब जमात खड़ी होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी होती है। तो बताओ, हमने नमाजों को हकीर नहीं जाना तो क्या जाना है? सुन्नत गैर मुअक्कदा को हमने इतना हकीर जान लिया कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, किसी तकरीर में आपने सुन लिया होगा कि रसूल अल्लाह ने इसे छोड़ा है, तो हमने इसको इतना हकीर जान लिया सुन्नत गैर मुअक्कदा को कि असर की नमाज और ईशा की नमाज में उस वक्त आते हो जबकि 2 मिनट जमात को बाकी होती है। हालांकि जानते हो आप कि इसी सुन्नत गैर मुअक्कदा के मुतालिक रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया है? याद रखो, सबसे पहले तो ये झूठा इल्जाम है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा रसूल अल्लाह ने नहीं पढ़ी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बहुत रेयर केस में इस सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़ा है, रेयर केस में इसको छोड़ा है, वरना हमेशा अदा की है। और असर के पहले की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने असर के पहले की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ी वो शख्स ऐसा है गोया कि उसने 4 रकात तहज्जुद अदा की हो, 4 रकात तहज्जुद अदा की हो। और ईशा के पहले की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जिसने ईशा के पहले की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा अदा की वो ऐसा है गोया कि उसने शबे कद्र में 4 रकात अदा की हो। अब आप खुद बताइए कि जब सुन्नत गैर मुअक्कदा पर रब ऐसे ऐसे इनाम अता फरमा रहा है तो आप गौर फरमाए फर्ज पर मेरा मौला कैसे कैसे इनामों से नवाजेगा। तो खुदारा नमाजों की पाबंदी किया करो, नमाजों की पाबंदी किया करो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, नमाज को इतना हकीर न जानो। जुमा के मुतालिक तो यहाँ तक कहा गया है कि जब जुमा की अजान हो जाए फौरन मस्जिद में आ जाया करो, फौरन मस्जिद में आ जाया करो। मगर देखा जाता है कि जब खतीब साहब के खिताबत में 5 मिनट बाकी होती है तब सब मस्जिद में आना शुरू होते हैं, तब सब मस्जिद में। इल्म का शौक बाकी नहीं रहा, इल्म का जज्बा बाकी नहीं रहा हमारे अंदर, इल्म सीखने का जज्बा। बस मौलाना कहते हैं, उनकी तो आदत है गला फाड़ने की, हमें क्या है, हमको तो हमारा धंधा प्यारा है, हमको तो हमारा कारोबार प्यारा है। अजान हो जाने के 10 मिनट 15 मिनट के बाद तो दुकान का शटल तो नीचे किया जाता है और उसके बाद गुस्ल वगैरह किया जाता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों अर्ज ये कर रहा था, हर हाल में रब का शुक्र अदा करते रहो और हर हाल में सब्र करते रहो। और जानते हो अल्लाह की बारगाह में जब भी दुआ मांगो तो सब्र जमील की दुआ मांगा करो, सब्र जमील। और ये सब्र जमील क्या है? किसी जमील भाई का सब्र नहीं है, ये सब्र जमील क्या है? रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, सब्र जमील की डेफिनेशन ये है कि 1000 हाँ मुसीबतें आ जाए मगर पेशानी पर शिकन तक न हो। कोई बंदा तुम्हारा चेहरा देखकर भी ये जो है अक्कासी न कर सके, कोई बंदा तुम्हारा चेहरा देखकर भी ये न कह सके कि यार ये बंदा मुसीबत ज़दा है, ये बंदा परेशान है, कुछ मामला उसके साथ हुआ है। तुम्हारा चेहरा देखकर भी कोई बंदा ये न कह सके, उसको कहते हैं सब्र जमील, उसको कहते हैं सब्र जमील। हमेशा रब की बारगाह में सब्र जमील की दुआएं किया करो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। हर हाल में जब भी कोई मुसीबत आए सब्र का दामन अगर नहीं छोड़ोगे, शुक्र का दामन नहीं छोड़ोगे तो याद रखिए अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह की रहमत फिर साबिरों के साथ हो जाया करती है, सब्र करने वालों के साथ हो जाया करती है। जिस तरीके से उन 313 के लिए 5000 फरिश्तों को नाजिल किया गया था, जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरियाए नील में अल्लाह ने गैबी मदद फरमाई थी, जिस तरीके से नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने गैब से मदद फरमाई थी और आग उनके लिए गुलजार बन गई थी, इसी तरह अगर बंदा सब्र का दामन थामे रखता है तो आप सब्र का दामन थामने के बाद मेरे रब का वादा सच्चा है, गैबी इमदाद को होते हुए अपनी नजरों से देखोगे, अपनी नजरों से देखोगे। शर्त ये है बंदा सब्र और शुक्र का दामन थामे रखे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हर हाल में सब्र और शुक्र का दामन थामे रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदा रखे, उसी पर खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।